कल कुछ इसी अंदाज में नोएडा के ट्विन टावर धमाके के साथ ढह जाएंगे। सब कुछ पल भर में होगा, लेकिन इसकी तैयारी काफी दिनों से होती रही। ग्लोबल टीम बनी, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जुटे, काबिल इंजीनियरों ने मंथन किया, फिर जाकर वो दिन आया जब करप्शन के ट्विन टावर को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। मास्टर ब्लास्ट जॉय ब्रिकमैन और उनकी टीम मिशन ब्लास्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी तैयारी पुख्ता है। It's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it and it's right. ट्विन टावर को उड़ाने की तैयारी 5 फेज में की गई है। पहला फेज प्लानिंग और एनालिसिस का था। इस फेज में धमाके की योजना बनी और उसके असर को परखा गया। दूसरे फेज में ट्विन टावर की दीवारों और खंभों में छेद किए गए। विस्फोटक फिक्स करने के लिए पूरे 9,642 छेद किए गए। तीसरा फेज धमाके के असर को कम करने के लिए दीवारों और फर्श को ढकने का था। इन्हें जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया। चौथे फेज में गैस लाइन को कवर किया गया ताकि धमाकों से बचाया जा सके। स्टील और कंटेनर वॉल लगाई गई। 5वें फेज में दीवारों और खंभों में 3,700 किलो विस्फोटक फिक्स किया गया। बिल्डिंग को गिराने का काम एडिफिस कंपनी कर रही है। कंपनी ने कुछ साल पहले केरल के कोच्चि में गगनचुंबी इमारत को धमाके से गिराया था। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए, हम यहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो? वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई है, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। हर छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ रहा है ताकि गलती की गुंजाइश ना रह सके। विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों के तहत मलबा बनकर आए, इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लिया गया है। ये सारा कैलकुलेशन एक ब्रिटिश कंपनी ने किया है। धमाके के झटकों से नजदीक के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए गीली मिट्टी और जियो टेक्सटाइल्स कपड़ों का इस्तेमाल भी किया गया है। बिल्कुल, हमने दोनों सोसाइटीज को रिक्वेस्ट किया कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक यूके की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे। पहले ये चीज़ करवाई, उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स में। धमाके इतने ताकतवर होंगे कि 9 सेकंड में बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया गया है ताकि मलबे से उठती धूल से दूसरी बिल्डिंग को बचाया जा सके। ट्विन टावर को चारों ओर से बड़े कंटेनर से घेरा गया है ताकि मलबा दूर तक न फैल सके। सर्वोच्च अदालत का आदेश है तो ये बिल्डिंग को गिराना ही होगा। ये संदेश भी है कि आगे से कम दिल्ली एनसीआर में घर का सपना पालने वालों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इंतजार 28 अगस्त का है, जब 2:30 बजे बटन दबेगा, धमाका होगा और ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कल ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। 32 और 30 मंजिला इमारत धमाके के साथ जमीन पर आ जाएगी, लेकिन सब कुछ इतना कंट्रोल रहेगा कि इसका असर ना तो आसपास कहीं होगा, ना किसी पास की इमारत को नुकसान पहुंचेगा, ना ही मलबा दूर दूर तक बिखरेगा। आशुतोष मिश्रा, नोएडा, आज तक।